स्टूडेंट्स, ये तमाशा देखिए जबरदस्त। सुप्रीम कोर्ट एनालाइज कर रहा है उस क्वेश्चन को जो 100% जिसका इंग्लिश का जो ऑल्टरनेटिंग करंट एसी का जो क्वेश्चन था उसका हिंदी ट्रांसलेशन हर हालत में गलत है। उसका जब हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो जो चॉइस दी हुई है डिफरेंट आती है। बच्चों ने इसको चैलेंज किया और एनटीए ने उस चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई तुमने इवैल्यूएट कराया, सॉलिसिटर जनरल बोले हाँ 3 लोगों से इवैल्यूएट कराया, सबने कहा एनटीए जो बोल रहा है सही है, सरासर गलत है। हमें पता है, हमने भी क्वेश्चन देखा है, इतनी समझ है, इंग्लिश का वर्जन और हिंदी का वर्जन ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, इसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 30 तारीख को वापस आना और बताना क्या किया। सॉलिसिटर जनरल बोल रहा है कि हाँ आई एम रिप्रेजेंटिंग एनटीए और हम लोग एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। कोई एक्सपर्ट कमेटी की जरूरत नहीं है, कोई भी फिजिक्स के टीचर को बुला लीजिए जिनको इंग्लिश और हिंदी आता है, ट्रांसलेशन से साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि आंसर जो हिंदी में और इंग्लिश में मैच नहीं करता। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है समझिए। इसका इंप्लीकेशन यह है, हमारी एक स्टूडेंट है दीक्षा नाम की, राजस्थान में बूंदी से, 649 स्कोर आ रहा है, उसके 5 नंबर गलत हो गए, 5 नंबर कट गए। 649 की जगह जब 654 हो जाता है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग में 5 कॉलेजेस का फर्क पड़ता है, ओवरऑल रैंक में 700 रैंक्स का फर्क पड़ता है। अब यदि ये जाके वापस देखेंगे तो 100% इन्हें समझ में आएगा किसी ने प्रॉपरली एनटीए की साइट पे इसे देखा नहीं। दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ माय वीडियो इज एनटीए एनटीए एनटीए, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। क्लियरली देयर इज एन इश्यू विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ इश्यू है, इसका इंग्लिश वर्जन जो है उसका हिंदी का ट्रांसलेशन गलत है, वही चीज नहीं है जो इंग्लिश में है, और चॉइसेस गलत के हिसाब से जो चॉइस आता है वो हिंदी ट्रांसलेशन में एग्जिस्ट करता है। तो आप उसे मार्क करेंगे जैसे इस लड़की दीक्षा ने किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं एनटीए से, यदि ये ध्यान से देखते हैं, इनके पास खूब एक्सपर्ट कमिटी होगी, खूब अच्छे अच्छे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर्स होंगे, आपको इसको सबको दे देना चाहिए था। ये जो लड़की है दीक्षा, इसने चैलेंज किया था और चैलेंज के एंड पे ऐसा भी नहीं है कि चैलेंज करने वालों को इन्होंने दे दिया, इन्होंने किसी को भी नहीं दिया, इन्होंने कहा नहीं है ये ट्रांसलेशन हमारा सही है। सॉलिसिटर जनरल ने भी पहली हियरिंग में यही बोला, हमारे एक्सपर्ट ने देखा, उन्होंने कहा सही है, 100% गलत है। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं 100% रॉन्ग है, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन मैच नहीं करता। तो मैं एनटीए से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि फुल प्रूफ पेपर बनाना 13 लैंग्वेजेस में, जहां पे एक पेपर बनता है, कलेक्ट होते हैं क्वेश्चन, उसका फिर ट्रांसलेशन होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर क्या बुराई है अपनी गलती एक्नॉलेज करने में? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या शर्म है अपनी गलती एक्नॉलेज करने में? प्रॉब्लम यह है कि यदि 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कहता है आप लोग गलत थे, या सॉलिसिटर जनरल खुद जाके कहते हैं यू नो व्हाट वी वर रॉन्ग, हमने चेक ही नहीं कराया था, और अब सबको नंबर दे रहे हैं, सारी रैंक ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो वैसे एक झटका है, रैंक इस बार ऊपर भाग गई है, पेपर मुश्किल था, बच्चों ने खूब मेहनत की है। अब दूसरा झटका, यदि रैंक ऊपर नीचे हुई तो क्या होगा? तो आपको पहली इंस्टेंस में ही ये वाली प्रॉब्लम खत्म कर देनी चाहिए थी, इस वाले क्वेश्चन के नंबर सारे बच्चों को दे देने चाहिए थे, सारे बच्चों को। अब इसमें यह अकल लगाने की जरूरत नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला यदि किसी ने अटेम्प्ट किया ये सोच के अरे क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, या है इंग्लिश मीडियम का पर हिंदी वाला पेपर ले ले, उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं था, सबको दे देना था, नहीं किया, और अब एक और झोल। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम यह है, शायद सरकारी तंत्र में अपनी गलती मानना जुर्म है, और प्रॉब्लम यह है कि हम जब अपनी गलती नहीं मानते हैं, एक हिंदुस्तान जैसे कंट्री पे जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे कोर्ट होता है, आपके साथ कुछ गलत होता है, आप जाके पहले उस एजेंसी को अपनी बात कहते हैं, बच्चों ने चैलेंज किया, इन्होंने सुना नहीं, उसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने कहा बताओ क्या हुआ, और 30 तारीख को यह पोजीशन डिफेंसिबल नहीं है। अब इसकी वजह से यदि रैंक चेंज होती है, उसके बाद जो हाहाकार होगा, मुझे नहीं पता कौन जिम्मेदार है किसी की जिम्मेदारी है जो डिले हो रहा है या नहीं है? मेरा यही सवाल है। एनटीए एनटीए एनटीए, व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हो रहा है? ये
एक्नॉलेज करो ना यार गड़बड़, और प्रॉब्लम को फिक्स कर देना चाहिए था। अब आपने रैंक पब्लिश कर दिया और अब दही मचेगा।